रिकॉर्ड असाइनमेंट। देखिए अब हमारे पास मसला ये है कि हमें आ चुका है यहां पे कि क्लोजिंग मेरे पास आ गया। जो ही क्लोजिंग आएगा उस सूरत में मुझे, चूंकि ये ओपनिंग ना ये था ना ये था ना ये था, तो इसलिए ये पुश नहीं होगा। दूसरी बात टॉप भी -1 नहीं है, तो f = 0 भी नहीं होगा। अब स्विच AFI कर रहे हैं कि इस बंदे को मैं स्विच कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मैं क्या है, क्या ये है या ये करली है या ये लॉन्ग है। क्योंकि ये वाला फिलहाल केस वाला ट्रू है तो इसलिए नीचे वाले नहीं होंगे, ये चीजें नहीं होंगी, तो खाली ये वाला होगा क्योंकि ये ट्रू निकला मेरे पास। तो इस सूरत में जो ही मेरा क्लोजिंग होता है, अभी स्टैक में कौन बैठा है, स्टैक में ओपनिंग ये बैठा है और ओपनिंग ये बैठा है, ठीक है ना। वी आर ओपनिंग 2 थिंग्स। क्योंकि स्टैक में मेरे पास ये 2 बंदे बैठे हैं और मैं सोच रहा हूं कि सर कि मुझे कंपैरिजन लगाना है कि ये बंदा क्या इसके बराबर है या नहीं। तो इधर क्या होना चाहिए, इधर इसका ओपनिंग होना चाहिए, अगर है तो बैलेंस्ड है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा, पहले मैं इसको पॉप करूंगा, ये वाला जो बंदा है इसको मैं पॉप करूंगा, वो मैं एक्स में डालूंगा, तो एक्स में पॉप होके ये चला जाएगा। हो गया, एक्स में इस वक्त मेरे पास, एक्स में इस वक्त मेरे पास ये है, ठीक है, ये पॉप हो गया। अब मैं देख रहा हूं क्या एक्स, अगर एक्स ओपनिंग करली या ओपनिंग इसके बराबर है, अगर यहां पे बजाय इसके कि यहां पे ओपनिंग ये है, यहां पे ओपनिंग करली और ओपनिंग ये है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि मेरे को मुझे, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि अगर मेरे पास ये क्लोजिंग है तो इसका ओपनिंग है, वो ठीक है। लेकिन मैं नेगेटिव पे काम करूंगा, अगर ये नहीं है कुछ और है, उन दोनों में से हो क्या सकते हैं, अगर ये इसकी बात नहीं करती, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, अगर इन दोनों में से है तो उसका मतलब है कि गड़बड़ है, तो f को 0 बनाना चाहिए। क्योंकि यहां पे इन दोनों में से नहीं है बल्कि वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए ये चीज नहीं होगा, ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी, ये ब्रेक करेगा इसमें से, और हमारा f जो ऊपर था 1 वो 1 ही रहेगा, उसमें 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से आगे चलेगी लूप, क्लियर। नाउ इट विल मूव फॉरवर्ड, ये आगे चलेगा, ठीक है। हमने जो एक्सप्रेशन रखी थी वो ये रखी थी, एक्सप्रेशन हम फिर से लिखेंगे, हमने एक्सप्रेशन क्या लिखी थी, वो ए में आपके पास है, ठीक है, ये रखा था ऐसे a + b + c + d, और यहां पे मैंने गड़बड़ किया था, ठीक है। अब चूंकि मैं पहुंच गया हूं कहां पे, यहां पे, अब प्लस होगा, तो चूंकि प्लस ना ओपनिंग है ना ये है ना ये है, और ना ही इस वक्त टॉप -1 है, ना ही ये स्विच में कोई चीज चलेगा, क्योंकि केस करली पे है या इस पे है या लॉन्ग पे है, उनमें से कोई नहीं है, तो ये इग्नोर होगा। उसके बाद ओपनिंग है, तो फिलहाल मेरे स्टैक में एक तो ये था और जब और ये था पहले, लेकिन जब इसका क्लोजिंग आ गया तो वो पॉप हो गया, अब मेरे पास खाली करली बचा है। तो उसके बाद अब मैं, मेरे पास क्योंकि ओपनिंग है, जो ओपनिंग को क्या हो जाएगा, पुश, क्योंकि ये ट्रू हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पुश हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू मींस गो टू द नेक्स्ट। सो इसके बाद अब प्लस प्लस इग्नोर होगा, डी इग्नोर होगा, और क्लोजिंग आ गया ये। जो ही क्लोजिंग ये आएगा तो ये वाला इफ कंडीशन काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ना ही ये ओपनिंग ये है, ओपनिंग ब्रेस है, ना ये है, तो इसलिए पुश नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इस पे तो मुझे पॉप करना चाहिए। तो टॉप क्योंकि -1 नहीं है तो एफ में 0 नहीं जाएगा फिलहाल, ओके, एफ में बरकरार 1 है, हमें ऊपर जो टॉप में एफ में 1 है वो बरकरार। स्विच करेंगे AFI, क्या AFI अब ये वाला है या करली है, करली है, तो करली है, ठीक है। करली पे मैं देखूंगा कि यहां पे ये या ये, अगर ये होगा, अगर यहां पे ये या ये होगा, क्योंकि होना क्या चाहिए यहां पे, टेक्निकली यहां पे होना क्या चाहिए, अगर बैलेंस होगा, इसका ओपनिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए था, है ना। अगर ये कर्ली ब्रैकेट है क्लोजिंग, इसका ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ है ना, यहाँ पे हमने किया ना, यहाँ पे इम्बैलेंस खुद ही, तो चूंकि यहाँ पे मुझे कौन मिल रहा है, ये है ना। तो इसमें थोड़ा मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे क्लियर ऑल ड्राइंग्स, लेट मी गो डाउन, ये देखें, क्योंकि यहां पे मुझको
अभी जब मैंने पॉप किया, x इज इक्वल टू पॉप किया, वो मुझे ओपनिंग पेरेंट्स निकल, क्योंकि यहाँ पे ये दो थे और मेरा जो था क्लोजिंग ये पेरेंट्स है, इस पे चक लग रहा है, स्विच AFI में ये इस वक्त है, ठीक है। और स्टैक में जो मैंने पॉप किया x में गया ये, और मैं देख रहा हूं क्या ये x जो मैंने पॉप किया वो ओपनिंग करली है, सॉरी नॉट ओपनिंग करली, दिस इज पेरेंट्स, ओपनिंग पेरेंट्स है या ओपनिंग ये है। अगर इन दोनों में से कोई होगा तो ठीक है, तो उसका मतलब है गड़बड़ है, क्योंकि यहां पे ओपनिंग पेरेंट्स है, तो ओपनिंग पेरेंट्स इसके साथ मैच नहीं करता, तो उसका मतलब गड़बड़ है। फ्लैग में 0 डालो और ब्रेक करो, और ब्रेक करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गड़बड़ है, तो ये ब्रेक कर जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लियर ऑल ड्राइंग्स, देखिए कुल मिला के जो मैं कर रहा हूं वो मैं ये कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि कहीं, पहला मैं देख रहा हूं कि अगर जो मेरी ए में है क्या वो ओपनिंग पेरेंसिस है, ओपनिंग करली है, ओपनिंग लॉन्ग है, तो उनको पुश करो। अगर इनमें से नहीं है या ABCD है वो इग्नोर हो जाएंगे, वो किसी इफ या स्विच में नहीं चलेंगे क्योंकि उनकी बात ही नहीं हो रही है, तो वो इग्नोर हो जाएंगे, उनके ऊपर मैं काम ही नहीं कर रहा। अगर क्लोजिंग है तो क्लोजिंग के वक्त वो देखिएगा कौन सा क्लोजिंग था, क्या क्लोजिंग ये था, क्या क्लोजिंग करली ब्रैकेट था, या क्लोजिंग लॉन्ग ब्रैकेट था। तो अगर क्लोजिंग लॉन्ग है तो स्टैक के अंदर टॉप पे इन दोनों में से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर टॉप पे होना चाहिए क्या, वही बंदा जो है उसका ओपनिंग होना चाहिए, या आप इसको आप इस कोड का आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, इफ x इज इक्वल इसका ओपनिंग, फ्लैग इज इक्वल टू 1 ब्रेक, अब ये भी कर सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पे इनमें से नहीं है, क्योंकि मैंने फ्लैग रखा है 1 पहले ही, इसलिए मैं 0 पे काम करूं, क्या मुझे, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कहीं 0 तो नहीं है, तो 1 पे 1 मुझे ऑलरेडी है ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही f इज इक्वल टू 1 रखा है ऊपर, यानी कि मैं पहले ही कहता हूं कि बैलेंस्ड है। अब मुझे देखना कहीं इनबैलेंस तो नहीं है, इसलिए मैं उस पे काम करूं। मैं देख रहा हूं कहीं टॉप में करली ये जो है पेरेंसिस ओपनिंग और या करली ओपनिंग मत है, क्योंकि होना चाहिए इसका ओपनिंग। अगर ये दो है तो गड़बड़ है, फ्लैग इज इक्वल टू 0 और ब्रेक करो। इसी तरीके से अगर ओपनिंग आपका ये था क्लोजिंग करली ब्रेस था और टॉप पे आपको क्या है पेरेंसिस या ब्रैकेट, तो गड़बड़ है। इसी तरीके से अगर पेरेंसिस है क्लोजिंग तो उसका ओपनिंग करली और ओपनिंग ये नहीं होना चाहिए स्टैक पे, अगर वो है तो फ्लैग इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो मैं बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास एक्सप्रेशन वो मैंने ए एरे में डाला, जो मेरी ए एरे है उसमें मैंने एक्सप्रेशन डाला a प्लस बी फॉर एग्जाम्पल प्लस c प्लस d, ओके। अगर मेरे पास पहले मैं जो लूप चलाऊंगा कहां तक, जहां तक इस a की लेंथ होगी लेस देन दैट, फ्रॉम 0 अप टू दैट, और एक एक कैरेक्टर देखूंगा, अगर कैरेक्टर ये है या ये है, ओपनिंग इनमें से कोई भी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इन तीनों के लिए क्या करना चाहिए, पुश, ठीक है। अगर क्लोजिंग है, ये है या ये है, इन तीनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पहले पॉप करना चाहिए और कंपैरिजन लगाना चाहिए, कंपैरिजन लगाना चाहिए। वो स्विच केस में करता हूं मैं कि आया, अगर ये है, अगर मेरा करली क्लोजिंग है तो स्टैक पे ये दो नहीं होने चाहिए, अगर ये दो है तो फॉल्स है, वरना मुझे 1 तो है ही है, मुझे उसके लिए काम करने की जरूरत है नहीं। अगर ये मेरा इस वक्त है और स्टैक पे ये दो नहीं होने चाहिए, अगर इन दोनों में से स्टैक पे होगा तो फ्लैग 0 होगा, वरना 1 तो है ही, टॉप पे मैंने रखा ना फिजिकल 1 पहले ही जहां मैंने डिक्लेयर किया है। इसी तरीके से अगर करली ये होगा तो स्टैक पे ये दो नहीं होने चाहिए, अगर ये दो है फ्लैग 0 हो जाएगा, तो उस तरीके से मेरे पास काम करेगा। लेट मी टेक वन स्क्रीनशॉट, ओके, लेट अस रन इट नाउ। क्या देंगे, ये क्या हो गया भाई, गया
screen share 1, cancel. Let us run it. Let us try to see if it is working fine. I have tried it. It's actually working fine. Huh? I wrote that code yesterday. लाल चुनी पका ही नहीं ना अपका. There is some issue. It's very slow. I don't know why. Paint us मुझे. Okay. Why is it not coming? एक सेकेंड. कहीं पे एरर तो नहीं है इसको? वैसे एरर तो है नहीं. सेव इट, कंपाइल एंड रन. हाँ, एंटर द एक्सप्रेशन. पता नहीं क्या हुआ था. हम करेंगे एक्सप्रेशन दिस. ओके, पहले करेक्ट वाली देंगे. a प्लस b मल्टीप्लाई c टाइम्स, स्पेस नहीं देंगे हाँ, क्योंकि वो स्पेस लिखा होना. c प्लस d. हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ये बैलेंस्ड है. तो बताना चाहिए कि भाई साहब ये बैलेंस्ड है. ये बता रहा है बैलेंस्ड है ना. अगर फिर से इसको रन करेंगे, हम अनबैलेंस देंगे. कोई भी आप चेक कर सकते हो, कोड में भेजूंगा बाद में. मैं कह रहा हूँ ये वाला. ठीक है. उसके बाद मैंने इसको क्लोजिंग ही दे दिया. मैंने ये कर दिया, मैंने प्लस कर दिया, व्हाटएवर. अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यहीं पे भागेगा. जो ही इसको ये ठीक करेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर भागेगा. ये अनबैलेंस, कुल मिला के अनबैलेंस दिखाएगा. तो दिस इज अनबैलेंस्ड. ठीक है ना. काम कर रहे हैं परफेक्टली. सो इस चीज को आप देखेंगे. मैं एक कोड आपको भेज रहा हूँ. जस्ट ट्राई टू डू इट. आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउ. एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल आराम से हो जाएगा. लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉपी भी नहीं बनाओगे इसकी, और खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो यू विल नेवर लर्न इट. ठीक है. चले फिर मैं अभी दूसरा क्लास नहीं लूंगा. पहले मैं ये असाइनमेंट का मसला करूंगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. मे बी आई विल टेक इट इन आफ्टरनून द सेकंड क्लास. ओके देन, सी या. अल्लाह हाफिज.